हाय स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज़ दीपक कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी। स्टूडेंट, आज हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और हम इसमें जो है आपको टेंस पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो है फ्री फाउंडेशन कोर्स चला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग में जो है आपको टेंस करा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के। और ये टेंस आपको मैं बिल्कुल हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आज आपकी क्लास होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे और ये क्लास आपकी 5वीं क्लास होगी। 4 क्लास मैं आपको पहले दे चुका हूँ स्टूडेंट। सो लेट स्टार्ट विद मी। स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसकी पहचान देखेंगे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में जो है आपको क्या मिलेगा, गा, गी, गे, ये शब्द आपको टेंस के लास्ट में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, वह जाएगा, देखिए इस सेंटेंस में गा लास्ट में आया है। ठीक है, मैं सोऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, राधिका गाना नहीं गाएगी, तो गी आ गया लास्ट में। क्या आप रोएंगे, गे आ गया। तो गा, गी, गे ये शब्द आपको लास्ट में जो है मिलेंगे। तो वो कौन सा टेंस होगा आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है स्टूडेंट, वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश में जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, विल और शैल को बस हम जो है मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो चलते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपकी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका अदर वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फ्यूचर के किसी भी टेंस में जो है सब्जेक्ट के अनुसार शैल तथा विल का प्रयोग ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ क्या करेंगे आप, शैल का प्रयोग करेंगे। तथा बाकी के साथ जो है यानी कि जो आपके बाकी सब्जेक्ट बच जाते हैं उनके साथ आप जैसे ही, शी, इट, दे, यू या कोई नाम हो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कहने का तात्पर्य क्या हुआ स्टूडेंट, आई और वी के साथ शैल और बाकी अन्य सब के साथ क्या लगाओगे, विल लगाओगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे मैं रोज़ स्कूल जाऊंगा, यह आपका सेंटेंस हो गया। आप इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर अपना ऐड करें। स्ट्रक्चर में क्या होगा आपका, सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया आपका आई मतलब मैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ आप क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। आई और वी के साथ केवल शैल लगना है, बाकी सब के साथ विल लगाएंगे। आई और वी, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल। ठीक है स्टूडेंट, बाकी सब के साथ विल लगाना है। तो आई के साथ आपने क्या लगाया, शैल लगाया। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका शैल, उसके बाद आ गई आपकी वर्ब, जाना, गो टू स्कूल, कब, डेली, रोजाना। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर पूरा। नेक्स्ट चलिए, हम रोजाना अपना काम करेंगे। हम मीन्स वी, आई और वी के साथ मैंने आपको बताया है क्या लगाना है आपको, शैल। तो वी शैल डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1। ठीक है स्टूडेंट,
वी शैल डू आवर वर्क मतलब अपना कार्य। रोजाना मतलब रेगुलरली। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट वन, वे रोज सुबह चाय पियेंगे। तो वे मतलब दे, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया आई और वी के अलावा जो भी बचता है उसके साथ आप क्या लगाएंगे, विल। तो प्लूरल नाउन के साथ आप क्या लगाएंगे, दे। तो दे विल। ठीक है, वे रोज सुबह चाय पियेंगे तो दे विल ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना, टी मतलब चाय, एवरीडे मतलब प्रति एक दिन या रोजाना। ठीक है, मॉर्निंग मतलब सुबह में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, तुम हाथ धोने के बाद खाना खाओगे। तो यू आ गया आपका, यू के बाद आएगा आपका विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 प्लस वर्ब ईट। यू विल ईट फूड आफ्टर वॉशिंग हैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, राम कड़ी मेहनत करेगा। तो राम मैंने आपको बताया है कोई नाम हो, आई और वी के बाद जो भी बचता है, चाहे कोई नाम हो, ही सी इट, एक वचन करता, प्लूरल नाउन, सब के साथ आपको क्या लगाना है, विल लगाना है। आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो राम आ गया तो कोई नाम आ गया, राम कोई नाम है, नाउन है, तो नाउन के साथ आप क्या लगाएंगे, विल। ठीक है स्टूडेंट, तो राम विल वर्क, कैसा, हार्ड वर्क, यानी कि कड़ी मेहनत करना। नेक्स्ट वन, वह हमेशा सच बोलेगी। तो वह मतलब सब्जेक्ट क्या होगा आपका, ही। ठीक है स्टूडेंट, ही, सॉरी वह बोलेगी, तो ये जेंडर है फीमेल का, तो यहाँ पर लगाएंगे आप शी। तो शी विल स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज मतलब हमेशा। नेक्स्ट वन चलिए, सोनम रोज स्कूल जाएगी, यहाँ पर जाएगी होना चाहिए था। तो सोनम विल गो टू स्कूल डेली। सबसे पहले आपका क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, विल आ गया, उसके बाद वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन देखिए, वह अपनी किताब, यह अपनी होना चाहिए था, वह अपनी किताब पढ़ेगा। तो ही विल लर्न हिज बुक। तो ये तो थे आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब आगे हम बढ़ते हैं निगेटिव पर। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आप निगेटिव का स्ट्रक्चर समझिए। ये देखिए, ये होगा आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो है निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के। देखिए, आपका पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद नोट, क्योंकि नकारात्मक वाक्य हैं तो नोट लगाएंगे, V1 और आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं रोज़ स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, मैं मतलब आई, ये होगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा आपका सब्जेक्ट आई। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आई और वी के साथ आपको क्या लगाना है, आई और वी के साथ आपको मैंने क्या बताया है, आपको लगाना है शैल। ठीक है स्टूडेंट, तो आई शैल। ठीक है, आई शैल हो गया, उसके बाद नहीं के लिए नोट लगाओगे, आई शैल नोट। वर्ब क्या होगी, आई शैल नोट, वर्ब होगी इसमें जाना, तो V1 आ जाएगा गो, गो टू स्कूल। रोजाना जाता है तो उसके लिए डेली लगाएंगे। ठीक है, ये बाकी पार्ट बच जाएगा आपका ऑब्जेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट वन, हम रोजाना अपना काम नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे होना चाहिए था। तो वी, आई और वी के साथ क्या लगाना है आपको, शैल लगाना है। तो वी शैल, शैल के बाद जस्ट नोट लगाना है, वी शैल नोट डू आवर वर्क रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली मतलब रोजाना। नेक्स्ट वन, वे रोज़ सुबह चाय नहीं पियेंगे। ठीक है, वे रोज़ सुबह चाय नहीं पियेंगे, तो दे,
बाकी सबके साथ आपको क्या लगाना है, विल लगाना है, आई और वी को छोड़कर। तो दे विल नॉट ड्रिंक टी एवरी डे मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट वन, तुम हाथ धोने के बाद खाना नहीं खाओगे। तो यू विल नॉट ईट, वी वन आ जाएगा आपका, फूड आफ्टर वॉशिंग हैंड। ठीक है, नेक्स्ट, वह शराब नहीं पिएगा। तो ही विल नॉट ड्रिंक एल्कोहल। नेक्स्ट वन, रमेश गाना नहीं गाएगा। तो रमेश आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद विल, उसके बाद नहीं के लिए लगाओगे नोट, और वर्ब हो गया आपकी गाना, तो वी वन आ जाएगा, सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, एक गाना। नेक्स्ट वन, अमित और राधिका एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। तो अमित एंड राधिका। ठीक है, उसके साथ आप लगाओगे विल, विल के बाद नहीं के लिए लगाओगे नोट, और वर्ब है पसंद करना मतलब लाइक, तो वी वन आ जाएगा, लाइक। ईच अदर मतलब एक दूसरे को। ठीक है, तो ये थे आपके निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, विल या शैल के बाद जस्ट नोट लगाएंगे नहीं के लिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के, ये इंट्रोगेटिव कौन सा है, फर्स्ट टाइप है आपका। ठीक है स्टूडेंट, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगी आपकी, जिन वाक्यों के शुरुआत में क्या आता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये हमको क्या की अंग्रेजी शुरुआत में नहीं रखनी है। ठीक है, जिस वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है तो उसकी अंग्रेजी हमें एकदम नहीं रखनी है। ठीक है, हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब रखनी है। ठीक है, देखिए जैसा भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग विल या शैल रखेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद जस्ट यदि वाक्य में नोट दिया है तो उसके लिए नोट लगाएंगे, वी वन आपका यूज होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है अब हम समझते हैं इसके। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या आप रोज़ अखबार पढ़ेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया आपका इसमें, यू, तो यू के साथ आप क्या लगा रहे थे अब तक, विल, तो विल आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि विल यू। ठीक है स्टूडेंट, विल यू मतलब क्या आप। वर्ब क्या होगी इसमें, रीड मतलब पढ़ना, वी वन। क्या आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट, मतलब आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, अपनी हेल्पिंग वर्ब उससे पहले यूज करनी है। ठीक है, पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका यदि वाक्य में नोट दिया है तो नोट लगाओगे, उसके बाद वी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या राम कड़ी मेहनत करेगा। तो राम एक नाम है। ठीक है, तो नाउन है, नाउन से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो विल राम वर्क हार्ड। नेक्स्ट वन, क्या वह हमेशा सच बोलेगी। तो विल शी स्पीक मतलब बोलना, द ट्रुथ ऑलवेज। नेक्स्ट, क्या सोनम रोज स्कूल जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका, विल सोनम गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट वन, क्या वह अपनी होना चाहिए, क्या वह अपनी किताब पढ़ेगी। चलो यहाँ पर अपना ही रहने दो। ठीक है, क्या वह अपना किताब पढ़ेगा, तो विल ही लर्न हिज बुक। नेक्स्ट वन, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो शैल वी, हम लोग, आई और वी के साथ मैंने आपको क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब,
आई और वी के साथ आपको क्या लगाना है, शैल लगाना है। ठीक है, तो आई और वी यदि आपका सब्जेक्ट है तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले क्या आएगा, शैल आएगा। ठीक है, तो शैल वी, क्योंकि नहीं दिया है तो नहीं के लिए नोट लगाएंगे, तो शैल वी नोट, वर्ब क्या होगी, V1 प्ले, ऑब्जेक्ट हो गया आपका क्रिकेट। तो ये थे वे इंट्रोगेटिव जिनके शुरुआत में क्या आता है। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट टाइप। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड टाइप पर। देखिए, अब ये थोड़ा आपका अलग हो जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर कुछ अलग है और कुछ अलग भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, बस इसमें क्या करना है आपको, देखिए जो आपको क्वेश्चन वर्ड दिया होगा बीच में उसकी अंग्रेजी बस आपको पहले रख देनी है, बाकी आपका सेम रहेगा जैसा फर्स्ट टाइप था आपका इंट्रोगेटिव का। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल सेम रहेगा। बस आपने क्या करना है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, राम कड़ी मेहनत क्यों करेगा, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका क्या होगा, क्यों। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन वर्ड क्या होगा इसमें, क्यों। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। तो हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सबसे पहले आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जो है आपको देखिए यहाँ फॉर्मूले में गड़बड़ कर दी है प्रिंटिंग वालों ने, जब प्रिंट हुआ यहाँ पर विल या शैल लगाएंगे आप। ठीक है, देखिए 1 मिनट, यहाँ पर जो है क्या लगाना है आपको, विल या शैल लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में नोट दिया है तो नोट लगाएंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू जानते हैं, यहाँ पर विल लगा लीजिए, 1 मिनट, चलो यहाँ पर लगा लीजिए विल और यहाँ पर शैल। ठीक है स्टूडेंट, ये काट दीजिए। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, राम कड़ी मेहनत क्यों करेगा, तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई, तो ये WH वर्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद विल लगाएंगे आप। ठीक है स्टूडेंट, वाई विल, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, राम, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। वाई विल राम, वर्ब क्या होगी इसकी, V1 वर्क, और कड़ी मेहनत मतलब हार्ड वर्क, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट वन, वह हमेशा सच कैसे बोलेगी, तो कैसे की अंग्रेजी आप सबसे पहले रखोगे, हाउ, हाउ विल शी स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, सोनम रोज स्कूल क्यों नहीं जाएगी, तो क्यों की अंग्रेजी पहले रखोगे, वाई, वाई विल। ठीक है स्टूडेंट, वाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं के लिए नोट लगाओगे, V1, उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट, गो टू स्कूल डेली। ठीक है, नेक्स्ट, वह अपनी किताब कैसे पढ़ेगा, यहाँ पर अपनी होना चाहिए, तो हाउ विल ही रीड हिज बुक। नेक्स्ट वन, अमित और सोहन रात के खाने में क्या खाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया आपका, क्या, तो इसकी अंग्रेजी पहले लगाओगे, वाट, वाट विल अमित एंड सोहन ईट फॉर डिनर। ठीक है, अमित और सोहन रात के खाने में क्या खाएंगे, तो क्या की अंग्रेजी आपने पहले लगा दी। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद विल अमित एंड सोहन ईट फॉर डिनर। नेक्स्ट वन, हम लोग केवल 2 दिन में ही परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, तो हाउ शैल वी, आई और वी के साथ मैंने आपको क्या बताया, शैल लगाना है, बाकी सबके साथ विल, तो हाउ शैल वी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम इन जस्ट 2 days, केवल
2 दिनों में, ठीक है। तो ये थे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस पर। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर आपको जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फ्री फाउंडेशन कोर्स मिलेगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से ग्रामर पढ़ाई जा रही है, और वो भी बिल्कुल हिंदी मीडियम में। स्टूडेंट, आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं अपना लास्ट में कांटेक्ट नंबर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी क्वेरी हो ज़रूर अपना जो है मैसेज कीजिएगा, और हो सके तो ये जो है वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पर। देखिए स्टूडेंट, ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखिए इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान कैसे करोगे। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो मतलब होता है, इनका वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा आपको, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में मिलेंगे, ठीक है। जैसे वह जा रहा होगा, आ गया ना इसमें रहा होगा। सीता नाच रही होगी, आ गया लास्ट में रही होगी। तो ये आपके कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, कीवर्ड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। ये हो गया आपके आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए कि ये आपका कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही, रहे होंगे, ठीक है। ये सब आपके लास्ट में आ रहे हैं। तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस का जो आपका रूल होगा वो क्या होगा, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा और विल या शैल लगाएंगे आप, बिल्कुल सेम जैसा इंडेफिनिट का था। बस इसमें क्या लगाना है आपका, इसमें बी लग जाएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट। और वर्ब की आ जाएगी फोर्थ फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो आपका रेस्ट पार्ट बचता है सेंटेंस का। तो आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस को समझते हैं। देखिए वह जा रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पहचान में आएगा जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी आ रहा है, तो वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। मैंने आपको बताया है आई और वी के साथ आपको क्या लगाना है, शैल लगाना है, ठीक है। आई और वी के साथ आपको क्या लगाना है, शैल लगाना है। बाकी सब के साथ आपको क्या लगाना है, विल लगाना है, ठीक है। तो यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी हुआ तो उसमें क्या लगाएंगे आप, शुरुआत उसमें हेल्पिंग वर्ब शैल लगाएंगे, और उसके बाद आपको क्या लगाना है, बी लगाना है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, ठीक है, उसमें आईएनजी जोड़ देना है। और बाकी बचता है आपका रेस्ट पार्ट, बाकी सबके साथ जो है आई वी को छोड़कर शैल विल लगाना है। तो चलो आप समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, वह जा रहा होगा, तो सब्जेक्ट हो गया आपका वह, तो ही, सब्जेक्ट हो गया आपका ही। उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पर विल, क्योंकि आई और वी के साथ ही आपको क्या लगाना है, शैल लगाना है। तो बाकी सब के साथ विल लगेगा, तो यहाँ पर ही के साथ क्या आएगा, विल। विल के बाद आपको अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाना है बी, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद V4 कौन सा होता है, V4 का मतलब होता है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है स्टूडेंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना ही क्या बन जाती है, V4, ठीक है। तो गो, उसमें आईएनजी जोड़ दे तो गोइंग हो गया, तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सीता नाच रही होगी, तो सीता हो गया आपका सब्जेक्ट, सीता विल बी डांसिंग, ठीक है। ये डांस वर्ब हो गया आपकी V4, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, अमन सो रहा होगा, तो अमन विल बी स्लीपिंग। नेक्स्ट वन, राधिका खेल रही होगी, तो राधिका विल बी प्लेइंग। नेक्स्ट वन, हम लोग फल खा रहे होंगे, तो आई और वी के साथ मैंने आपको क्या बताया, शैल लगेगा, तो वी शैल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म V4, ठीक है, ईटिंग हो जाएगा। फ्रूट्स आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन,
अमित और राज एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। तो अमित एंड राज विल बी, ठीक है, V4 हो गया। उसके बाद आपका फाइटिंग मतलब लड़ रहे हैं। ईच अदर विद ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट वन, तुम उसकी मदद कर रहे होगे। तो यू विल बी हेल्पिंग हिम। नेक्स्ट वन, वे लोग रमेश को पीटने जा रहे होंगे। तो दे विल बी गोइंग टू बीट रमेश। नेक्स्ट वन, मैं इंग्लिश ग्रामर की एक किताब लिख रहा हूँगा। तो आई और वी के साथ मैंने क्या बताया आपको, शैल लगेगा। तो आई आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आप लगाएंगे शैल। शैल के जस्ट बाद आपको लगाना है बी के बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आई शैल बी राइटिंग ए बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट वन, देखिए ये थे आपके पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव, देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझिए। देखिए आपका सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद विल और शैल प्लस नोट, विल और शैल के बाद नोट आएगा, उसके बाद बी, यानी कि मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, विल और शैल जो होता है आपका ये हो जाएगा एक साइड, और जो बी है, बी और विल के बीच में आपको क्या लगाना है, नए के लिए नोट लगाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, V4 आपका सेम रहेगा और आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलो कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वह जा रहा होगा, यहाँ पर नहीं लगा दीजिए, वह नहीं, यहाँ पर नहीं लगा दो, वह नहीं जा रहा होगा। तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आएगा आपका विल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ही विल नोट, नए के लिए क्या लगाओगे, नोट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नोट के जस्ट बाद आप लगाएंगे बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका पहला सेंटेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपके पॉजिटिव सेंटेंस दे रखे हैं, लेकिन इनमें आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ये जो है प्रिंटिंग में जो है कुछ गड़बड़ाई होगी, तो आपको नहीं लगाना है। जैसे इसमें सीता, यहाँ पर नहीं लगा दो, सीता नहीं नाच रही होगी, तो सीता विल नॉट बी डांसिंग, ठीक है। यहाँ पर भी आप नहीं लगाएंगे। अमन नहीं सो रहा होगा, तो अमन विल नॉट बी स्लीपिंग, ठीक है स्टूडेंट। इनमें जो है कुछ थोड़ी प्रिंटिंग में जो है मिस्टेक हुई हुई है, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस खुद से बना लेनी है। बस क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगाएंगे तो जो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आ जाता है आपका इंट्रोगेटिव आ जाता है। देखिए इंट्रोगेटिव में हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल रखना है, ठीक है। जैसा इंडेफिनिट में था ऐसे ही कॉन्टिन्यूस में होगा, ठीक है स्टूडेंट। बस आपको क्या करना है, इसमें क्या एक्स्ट्रा है, एक तो बी हो गया आपका एक्स्ट्रा और V4 हो गई, बाकी सेम रहेगा। देखिए क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट टाइप है जिसके शुरुआत में आपको क्या आता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लगाएंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, यदि वाक्य में नहीं दिया है तो उसके लिए नोट लगाएंगे। उसके बाद बी और फोर्थ फॉर्म मतलब ING प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या वह जा रहा होगा, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट वह, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाएंगे, पहले विल ही, ठीक है, विल ही बी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी हो गई, गोइंग, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, क्या सीता नाच रही होगी, ठीक है, तो विल सीता बी डांसिंग। नेक्स्ट वन, क्या अमन सो रहा होगा, विल अमन बी स्लीपिंग। नेक्स्ट वन, क्या राधिका नहीं खेल रही होगी, तो विल राधिका नोट बी प्लेइंग, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन बढ़ते हैं।
क्या हम लोग फल नहीं खा रहे हैं, रहे होंगे होगा यहाँ पर। तो शैल वी नॉट बी ईटिंग फ्रूट्स। नेक्स्ट वन, क्या अमित और राज एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। तो विल अमित एंड राज बी फाइटिंग विद ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, ये 3 सेंटेंस जो है आप खुद से करेंगे, वैसे तो इसमें दिया हुआ सोल्यूशन, बट फिर भी खुद से समझेंगे तो आप ज़्यादा जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है आपकी टाइप होगी 2, इंट्रोगेटिव की टाइप 2। ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, आपका फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड रखना है, क्योंकि इसमें बीच में क्या, कहाँ, कब, कैसे पर्सनवाचक शब्द मिलेंगे उसकी अंग्रेजी आप पहले लगाएंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दी लिए सेल रखना है क्वेश्चन वर्ड के बाद। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, यदि वाक्य में नहीं दिया है तो उसके लिए नोट लगाएंगे। और उसके बाद बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह कहाँ जा रहा होगा। तो कहाँ मतलब यह आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। तो कहाँ की अंग्रेजी आप पहले रखेंगे, तो वेयर, ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड वेयर। उसके बाद विल, वेयर विल ही। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। वेयर विल ही, उसके बाद बी आएगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी गोइंग। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, सीता क्यों नहीं नाच रही होगी। तो क्यों मतलब ये क्वेश्चन वर्ड होगा वाई। वाई विल गीता नोट बी डांसिंग। नेक्स्ट वन, अमन कहाँ सो रहा होगा। तो कहाँ की अंग्रेजी पहले रखेंगे, वेयर। वेयर रख दिया, उसके बाद विल, सब्जेक्ट होगा आपका अमन, बी स्लीपिंग। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, राधिका क्या खेल रही होगी। तो क्या मतलब ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसकी अंग्रेजी पहले रखूँगी, व्हाट विल राधिका बी प्लेइंग। नेक्स्ट वन, हम लोग कौन सा फल खा रहे होंगे। कौन सा, ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड कौन सा फल। ठीक है। तो विच फ्रूट्स शैल वी बी ईटिंग। नेक्स्ट वन, अमित और राज एक दूसरे से क्यों झगड़ रहे होंगे। तो वाई विल अमित एंड राज बी फाइटिंग विद ईच अदर। नेक्स्ट वन, तुम उसकी क्या मदद कर रहे होगे। तो क्या की अंग्रेजी पहले रखोगे, वाट। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल लगाओगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका बी। उसके बाद वी फोर। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट ही, मतलब उसे। नेक्स्ट देखिए, वे लोग रमेश को कब पीटने जा रहे होंगे। तो कब मतलब वैन विल दे बी गोइंग टू बीट रमेश। नेक्स्ट वन, मैं इंग्लिश ग्रामर की एक किताब कैसे लिख रहा हूँगा। तो कैसे मतलब हाउ शैल आई, क्योंकि इसमें आ गया मैं, मतलब आई और वी के साथ मैंने आपको क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब शैल आएगी, बाकी सब के साथ विल आना है। ठीक है स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे इसमें, शैल। तो पहले क्वेश्चन वर्ड रखोगे हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपका आई, बी राइटिंग ए बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस पर। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो है आप पहचान देखिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा आपको, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, दिया होगा, दी होगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, ये शब्द आपको मिलेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिसके टेंस में ये शब्द मिलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल,
वह जा चुका होगा, तो मिला है ना, देखिए यहाँ पर चुका होगा। नेक्स्ट, सीता खेल चुकी होगी, तो चुकी होगी, ठीक है। तो लिया होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, ये शब्द क्या आपको टेंस के लास्ट में मिल रहे हैं, तो इससे आपकी पहचान हो जाएगी कि ये टेंस जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हो गया इसका फॉर्मूला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद हैव, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो आपका रेस्ट पार्ट बचता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कुछ एग्जांपल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, वह जा चुका होगा, ये आपका टेंसेस को इंग्लिश बनानी है। तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट, ही। आई और वी के साथ मैंने आपको बताया है शैल लगना है, बाकी सब के साथ क्या लगाना है आपको, विल। तो ही के साथ क्या आएगा, विल, तो ही विल। उसके बाद हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है आपकी बार, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर वी थर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला टेंस। नेक्स्ट देखिए, सीता खेल चुकी होगी, तो सीता हो गया आपका सब्जेक्ट, विल हैव प्लेड, V3 हो जाएगा आपका प्लेड। नेक्स्ट वन, सोहन ने खाना खा लिया होगा, तो सोहन विल हैव ईटन फूड, ईटन आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वन, अमित पढ़ चुका होगा, अमित विल हैव रीड, यहाँ पर रीड, रेड, रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म को रीड नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर रेड पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, राज और सोहन परीक्षा पास हो चुके होंगे, तो राज एंड सोहन विल हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन, राधिका सोहन से शादी कर चुकी होगी, तो राधिका आपका हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका विल के बाद आएगा आपका हैव। मैरिड हो गया आपकी थर्ड फॉर्म, विद किसके साथ, सोहन, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने अपनी होना चाहिए यहाँ पर, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी, तो आई शैल हैव कंप्लीटेड माई स्टडी। नेक्स्ट वन, तुम उसे बुला लिए होगे, तो यू विल हैव कॉल्ड हिम। नेक्स्ट वन, रंजन सो गया होगा, रंजन विल हैव स्लेप्ट। नेक्स्ट वन, तुम लोग नहा चुकी होगी, तो यू गाइज विल हैव टेकन बाथ। नेक्स्ट वन, रमेश अपना काम कर चुका होगा, तो रमेश विल हैव डन हिज वर्क। नेक्स्ट वन, मैं किताबें खरीद चुका हूँगा, तो आई शैल हैव परचेज्ड बुक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे आपके पॉजिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं निगेटिव पर। आइए स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका नेगेटिव का फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, विल शैल के बाद आप लगाएंगे नहीं के लिए नोट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका अदर पार्ट मतलब रेस्ट पार्ट। चलो आइए समझते हैं फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू। वह नहीं जा चुका होगा, तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट, वह। उसके बाद विल के बाद आप लगाएंगे नोट, ही विल नोट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन बढ़ते हैं, सीता नहीं खेल चुकी होगी, तो सीता विल नॉट हैव प्लेड। नेक्स्ट वन, सोहन ने खाना नहीं खा लिया होगा, तो सोहन विल नॉट हैव ईटन फूड। नेक्स्ट वन, अमित पढ़ नहीं चुका होगा, तो अमित विल नॉट हैव रीड, रेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज और सोहन परीक्षा पास नहीं हो चुके होंगे, तो राज एंड सोहन विल हैव नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है स्टूडेंट।
नेक्स्ट वन, राधिका सोहन से शादी नहीं कर चुकी होगी। तो राधिका आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आप लगाएंगे विल, उसके बाद नोट और हैव, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। उसके बाद वर्ब की मेन वर्ब हो जाएगी मैरिड, वर्ब की थर्ड फॉर्म वी थ्री। ठीक है, विद किसके साथ, सोहन के साथ। नेक्स्ट वन, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर ली होगी। ठीक है, तो आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई स्टडी। नेक्स्ट वन, तुम उसे नहीं बुला लिए होगे। तो यू विल नॉट हैव कॉल्ड हिम। नेक्स्ट, रंजन नहीं सो गया होगा। तो रंजन विल नॉट हैव स्लेप्ट। नेक्स्ट वन, तुम लोग नहीं नहा चुकी होगी। तो यू गाइज विल नॉट हैव टेकन बाथ। नेक्स्ट वन, रमेश अपना काम नहीं कर चुका होगा। तो रमेश विल नॉट हैव डन हिज वर्क। नेक्स्ट वन, मैं किताबें नहीं खरीद चुका हूँगा। तो आई शैल नॉट हैव परचेज्ड बुक्स। तो ये थे आपके निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, जिसके शुरुआत में आपको क्या आता है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट एग्जांपल देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है विल या शैल रख देना है शुरुआत में। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य में नोट दिया है तो नोट लगाएंगे, है हो जाएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या वह जा चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट हो गया आपका वह, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट। ही के अकॉर्डिंग आप क्या रखोगे, हेल्पिंग वर्ब विल। तो विल ही, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, विल ही। उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, विल ही हैव गोन। नेक्स्ट वन, क्या सीता खेल चुकी होगी। तो विल सीता हैव प्लेड। नेक्स्ट वन, क्या सोहन ने खाना खा लिया होगा। तो विल सोहन हैव ईटन फूड। नेक्स्ट वन, क्या अमित पढ़ चुका होगा। विल अमित हैव रेड। नेक्स्ट वन, क्या राज और सोहन परीक्षा पास हो चुके होंगे। तो विल राज एंड सोहन हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन, क्या राधिका सोहन से शादी कर चुकी होगी। तो हो जाएगा विल, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका राधिका हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैरिड विद सोहन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया होगा। क्या मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगा। ठीक है, तो शैल आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडी। नेक्स्ट वन, क्या तुम उसे बुला लिए होगे। तो विल यू हैव कॉल्ड हिम। ये 3-4 सेंटेंस जो है आप खुद से करेंगे, वैसे तो इसमें दिया रखा है सॉल्यूशन, फिर भी जो है आप खुद से जो है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड टाइप पर। देखिए सेकंड टाइप क्या हो गई इंट्रोगेटिव की। देखिए इन सेंटेंस में आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे बीच में। ठीक है, फर्स्ट टाइप में आपको क्वेश्चन वर्ड मिल रहे थे शुरुआत में क्या, लेकिन इसमें मिलेंगे आपको बीच में। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह कहाँ जा चुका होगा। तो कहाँ आपका बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी हमने क्या रखनी है, पहले रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आप पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद यदि वाक्य में नोट दिया है तो नोट लगाएंगे, उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट बचता है आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह कहाँ जा चुका होगा। तो कहाँ होगा आपका क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी आप पहले रखोगे तो वेयर। ठीक है स्टूडेंट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप विल या शैल लगाएंगे, तो वह यानी कि ही के अकॉर्डिंग आप क्या रखोगे, विल, तो वेयर विल। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आया आपका सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, सीता कब खेल चुकी होगी। तो कब मतलब वैन,
ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड। इसकी अंग्रेजी आप पहले रखोगे, वैन विल सीता हैव प्लेड। नेक्स्ट, सोहन ने क्या खाना खा लिया होगा, तो क्या मतलब क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, तो व्हाट विल सोहन हैव ईटन फूड। नेक्स्ट वन, अमित क्या नहीं पढ़ चुका होगा, तो क्या आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, व्हाट विल अमित नॉट हैव रेड। नेक्स्ट वन, राज और सोहन कैसे परीक्षा पास हो चुके होंगे, तो कैसे, तो हाउ, हाउ के बाद विल लगाएंगे आप, विल के बाद हो गया आपका सब्जेक्ट, हाउ विल राज एंड सोहन हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, राधिका सोहन से शादी कब कर चुकी होगी, तो कब हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, तो वैन विल राधिका हैव मैरिड विद सोहन। नेक्स्ट वन, मैंने अपनी पढ़ाई कब पूरी कर ली होगी, ठीक है, तो वैन शैल आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडी। नेक्स्ट, तुम उसे कहाँ बुला लिए होगे, तो वेयर विल यू हैव कॉल्ड हिम। नेक्स्ट, रंजन कैसे सो गया होगा, तो हाउ विल रंजन हैव स्लेप्ट। नेक्स्ट, ये 3 सेंटेंस जो है मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, नहीं तो जो है क्लास ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके कीवर्ड देख लेते हैं। फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है कीवर्ड कौन से होंगे, देखिए इसमें समय के साथ क्या मिलेगा आपको, रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, रही होगी, और इसमें टाइम दिया होगा निश्चित और अनिश्चित। ठीक है स्टूडेंट, ये मिलेंगे आपको सेंटेंस के लास्ट में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूँगा, ये शब्द आपको लास्ट में मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और निश्चित और अनिश्चित समय का जो है इसमें जिक्र होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 दिन से, 4 दिन से, 5 बजे से, 6 बजे से, या 1 सप्ताह से। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वह सुबह से खेल रहा होगा। ठीक है, तो इसमें टाइम भी दिया है सुबह से, और खेल रहा होगा। नेक्स्ट, अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है, कुछ कीवर्ड मैंने आपको बताए हैं, रहा होगा, रही होगी, आपको सेंटेंस में मिलेंगे लास्ट में, और समय दिया होगा निश्चित और अनिश्चित। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप पर, और फर्स्ट टाइप होगी एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर देखिए आप अपना, ये देखिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब ING। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और समय दिया होगा इसमें, और समय होता है निश्चित और अनिश्चित। यदि समय निश्चित दिया है तो सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित दिया है तो फॉर लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू जानते हैं, वह सुबह से खेल रहा होगा। ठीक है, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, उसके साथ और लगाएंगे आप विल, उसके बाद हैव बीन। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद V4 ING। ठीक है स्टूडेंट, कब से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है स्टूडेंट, सुबह से, रात से। ठीक है, ये क्या होगा, सिंस मॉर्निंग मतलब निश्चित दे रखा है कि सुबह से। ठीक है, नेक्स्ट वन, अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तो अमित के बाद, अमित हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, तैयारी करना मतलब प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 4 मंथ्स, क्योंकि 4 महीने एक अनिश्चित समय है, कोई इसमें बिल्कुल निश्चित पॉइंट नहीं दिया है कि कौन सी तारीख को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अनिश्चित समय है तो 4 लगाएंगे। नेक्स्ट वन, हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना सुन रहे होंगे।
देखिए पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो सिंस लगाना है आपको। देखिए इसमें 8 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है तो आप क्या लगाना है, सिंस लगाना है। यदि ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो तो आप क्या करोगे, 4 लगाओगे। तो हम लोग आई और वी के साथ मैंने क्या बताया आपको, शैल लगाना है। तो आई वी शैल हैव बीन लिसनिंग मतलब सुनना, ठीक है, लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग मतलब सुबह से। नेक्स्ट वन, राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से बुला रही होगी। तो राधिका हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन आएगा आपका, वर्ब क्या होगी इसमें, पुकारना या बुलाना। तो कॉलिंग, कॉल मतलब पुकारना, तो आईएनजी जुड़ जाएगा इसमें, कॉलिंग। हर ब्रदर मतलब उसके भाई को, फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी समय से। नेक्स्ट वन, अमन एक सप्ताह से ट्रेन का सफ़र कर रहा होगा। तो अमन विल हैव बीन ट्रेवलिंग बाई ट्रेन फॉर ए वीक मतलब एक सप्ताह से। नेक्स्ट वन, हम लोग कल रात से सो रहे होंगे। तो वी शैल हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट वन, अमीषा पिछले 30 मिनट से रो रही होगी। तो अमीषा हो गया आपका सब्जेक्ट, विल हैव बीन क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट्स। नेक्स्ट वन, वे लोग 2 महीने से जंगल में घूम रहे होंगे। तो दे मतलब वे, सब्जेक्ट हो गया आपका, विल हैव बीन, घूमना मतलब रोमिंग, ये होगा V4, ठीक है। इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, फॉर 2 months मतलब 2 महीने से, ठीक है स्टूडेंट। तो कुछ सेंटेंसेस जो है मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। तो आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या रखना है आपको, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाएंगे, विल शैल के बाद क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगाएंगे, और उसके बाद अपना आपको हैव बीन लगाना है, वर्ब की लगानी है फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें टाइम दिया होगा। टाइम होता है आपका 2 टाइप का, सिंस और फॉर, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। आइए फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम जो है जानते हैं, वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट, ही विल नोट हैव बीन, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि निश्चित है, सिंस मॉर्निंग आपका ये दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा होगा। तो अमित विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 4 months। नेक्स्ट वन, हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना नहीं सुन रहे होंगे। तो वी शैल नॉट हैव बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वन, राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से नहीं बुला रही होगी। तो राधिका हो गया आपका सब्जेक्ट, विल नॉट हैव बीन कॉलिंग मतलब पुकारना हर ब्रोदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट वन, अमन एक सप्ताह से ट्रेन का सफ़र नहीं कर रहा होगा। तो अमन विल नॉट हैव बीन ट्रेवलिंग बाई ट्रेन फॉर ए वीक, ठीक है स्टूडेंट। ये कुछ सेंटेंस हैं, ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है। वैसे तो एग्जाम्पल दिए हैं विद सॉल्यूशन, बट आप खुद से भी समझें। नेक्स्ट वन आपका आ जाता है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है आपकी ये, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके फर्स्ट टाइप है, जिन वाक्यों के शुरुआत में आपको क्या मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार जो है आपको विल या शैल लगाना है, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। यदि वाक्य में नोट दिया है तो नोट के लिए नोट लगाएंगे, और उसके बाद लगाना है आपको हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो टाइम दिया होगा, टाइम के अकॉर्डिंग सिंस और फॉर आपको लगाना है। तो पहला एग्जांपल देखिए, क्या वह सुबह से खेल रहा होगा। तो सब्जेक्ट हो गया आपका वह, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे, विल,
ठीक है स्टूडेंट, विल आप पहले लगाएंगे। विल ही होगा आपका सब्जेक्ट, विल ही, और हैव बीन यहाँ आ जाएगा आपका जस्ट सब्जेक्ट के बाद। विल ही हैव बीन प्लेइंग हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। ठीक है स्टूडेंट, क्या अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा? तो विल अमित हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 4 मंथ्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, क्या हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना सुन रहे होंगे? तो शैल वी हैव बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वन, क्या राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से नहीं बुला रही होगी? तो विल राधिका नोट हैव बीन कॉलिंग हर ब्रोदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट वन, क्या अमन एक सप्ताह से ट्रेन का सफ़र कर रहा होगा? तो अमन होगा आपका सब्जेक्ट, इससे पहले आप क्या लगाएंगे? विल अमन हैव बीन ट्रेवलिंग मतलब सफ़र करना बाय ट्रेन, ट्रेन से, फॉर ए वीक एक सप्ताह से। नेक्स्ट वन, क्या हम लोग कल रात से सो रहे होंगे? तो हम लोग आई और वी के साथ आपको मैंने क्या बताया? शैल लगाना है। तो वी की अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? शैल। तो शैल के बाद सब्जेक्ट वी हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट मतलब पिछली रात से। नेक्स्ट वन, क्या अमीषा पिछले 30 मिनट से रो रही होगी? तो विल अमीषा हैव बीन क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट्स। नेक्स्ट वन, क्या वे लोग 2 महीने से जंगल में घूम रहे होंगे? तो विल दे हैव बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 मंथ्स। नेक्स्ट, ये कुछ सेंटेंस हैं, ये आप खुद से कर लेने हैं, वैसे तो सोल्यूशन दिया है। नेक्स्ट टाइप चलते हैं, इंट्रोगेटिव का टाइप 2। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? पहले क्वेश्चन वर्ड। देखिए क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनानी है जो आपके सेंटेंस में दी होगी। ठीक है, उसके बाद विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपका सब्जेक्ट। यदि वाक्य में नोट दिया है तो नोट लगाएंगे, हैव बीन आपका लगना ही है, V4 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और टाइम सिंस या फॉर। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं, वह सुबह से कहाँ खेल रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, वह सुबह से कहाँ खेला होगा, तो क्वेश्चन वर्ड क्या होगा इसमें? कहाँ। तो इसकी अंग्रेजी आप पहले बना देंगे, कहाँ मतलब वेयर। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, इसकी अंग्रेजी पहले बना देंगे वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा आपका? वह। इसके अकॉर्डिंग वह मतलब ही के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है विल, तो अपने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। तो वेयर विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैव बीन। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा होगा? तो क्यों नहीं कर रहा होगा, तो क्यों मतलब क्वेश्चन वर्ड है आपका वाई। तो वाई विल अमित नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 4 मंथ्स। नेक्स्ट वन, हम लोग सुबह के 8 बजे से कौन सा गाना सुन रहे होंगे? तो कौन सा गाना, ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड। तो विच सॉन्ग शैल वी हैव बीन, सुन रहे होंगे के लिए हो जाएगा लिसनिंग टू सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से कहाँ बुला रही होगी? तो कहाँ, क्वेश्चन वर्ड आ गया आपका, तो वेयर। ठीक है स्टूडेंट, वेयर विल राधिका हैव बीन कॉलिंग हर ब्रोदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट वन, अमन एक सप्ताह से ट्रेन का सफ़र किस लिए कर रहा होगा? किस लिए, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई विल अमन हैव बीन ट्रेवलिंग बाय ए ट्रेन फॉर ए वीक। नेक्स्ट वन,
हम लोग कल रात से कहाँ सो रहे होंगे। कहाँ हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी आपको पहले रख देनी है, ठीक है। तो वेयर, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, वेयर विल वी हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट वन, अमीषा पिछले 30 मिनट से क्यों रो रही होगी। तो वाई विल अमीषा हैव बीन क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट्स। नेक्स्ट वन, वे लोग 2 महीने से किस जंगल में घूम रहे होंगे। तो किस जंगल, तो इन विच फॉरेस्ट विल दे हैव बीन रोमिंग फॉर 2 मंथ्स। नेक्स्ट वन, छात्र वर्ष 2019 से इसी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। तो क्यों की अंग्रेजी पहले रख देनी है आपको। वाई विल द स्टूडेंट्स नॉट हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस द ईयर 2019। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका ऑल पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो आज आपके पूरे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी चार्ट पर, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है आपको पूरा चार्ट समझाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको पूरा चार्ट समझाऊंगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी क्या होगी, चार्ट की, वो भी टेंस बेस पर, ठीक है। पूरे टेंस जो है मैं आपको चार्ट पर समझाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है ये वीडियो जो मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी। आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से ग्रामर सिखाई जा रही है, वो भी हिंदी मीडियम में। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर पर जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आप जो है यदि अपना सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 6397583524, ठीक है स्टूडेंट। तो इस मोबाइल नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपको फीडबैक ज़रूर मिलेगा स्टूडेंट। तो आज मैं अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।